हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन डीके अट्रैक्ट्स जीके। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके अट्रैक्ट्स जीके पर। कोरोना वायरस पार्ट टू के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे हम लोग अपरिचित हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रश्नोत्तर पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान जारी किया है? तो बता दें दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान जारी किया है। तो बता दें कि 5T प्लान क्या है। जो 5T प्लान का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क व ट्रैकिंग। तो 5T का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। टेस्टिंग करना, ट्रेसिंग करना, ट्रीटमेंट करना, टीम वर्क और ट्रैकिंग का काम। ये 5T प्लान अपनाया है दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, किस देश के चिड़ियाघर में पहली बाघिन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है? तो बता दें दोस्तों कि अमेरिका के चिड़ियाघर में पहली बाघिन जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने रेडियो स्कूल शुरू किया है। प्रश्न नंबर 4, पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया है? तो बता दें दोस्तों कि इंडियन ओवरसीज बैंक को नामांकित किया है। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया था? तो बता दें दोस्तों कि हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम पैथोडिटेक्ट रखा गया था। पैथोडिटेक्ट नाम है जो भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी मास्क बनवाने की घोषणा की है? तो बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल खादी मास्क बनवाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बता दें दोस्तों कि इसका आंसर है पंजाब। प्रश्न संख्या 8, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो बता दें दोस्तों कि फ़ोनपे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है? तो बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। यानी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11, WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का अर्थ क्या है? तो बताएं दोस्तों कि WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का अर्थ वायरस है। तो बताएं दोस्तों कि कोविड-19 में CO का मतलब है कोरोना और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़ और जो 19 लगा हुआ है इसका मतलब है 2019। तो कोविड-19 जो है WHO के द्वारा आधिकारिक नेम रखा गया है दोस्तों कोरोना वायरस का, जिसका मतलब मैंने बता दिया है कि CO का मतलब होता है कोरोना और VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज़ और जो 19 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, उसका मतलब है 2019। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको कोविड-19 का ये अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है? तो बता दें दोस्तों कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है।
प्रश्न संख्या 13, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? तो WHO के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 14, हाल ही में गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वे कौन थी? तो बताएं दोस्तों कि जो गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ वो एक वैज्ञानिक थी। गीता राम जी एक वैज्ञानिक थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमूरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो बता दें दोस्तों कि प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमूरा अमेरिका के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, यानी अमेरिका देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमूरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, वे कौन थे? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिकी अभिनेता, यानी अमेरिकी अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस से निधन हो गया? तो बताएं दोस्तों कि महमूद जिब्रील जो थे पूर्व प्रधानमंत्री थे लीबिया के, जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, हाल ही में ब्रह्म कंची बोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह कौन थे? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा पत्रकार, यानी ब्रह्म कंची बोतला जो थे एक पत्रकार थे जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस IIT की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 20, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के लिए किस नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है? तो बताएं दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के लिए जीवन नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है। तो रेलवे द्वारा तैयार किया गया वेंटिलेटर का क्या नाम है? जीवन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किसने प्राणवायु नामक पोर्टेबल एवं कम लागत का वेंटिलेटर विकसित किया है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर है IIT रुड़की ने। अगला प्रश्न है कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? तो बताएं दोस्तों कि C. कंपनी और दूरसंचार विभाग ने कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम जारी किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो बताएं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, हाल ही में HCL टेक ने कोविड-19 कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर है नोएडा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, WHO ने कब कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम घोषित किया था? तो बताएं दोस्तों कि WHO ने जो 11 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम घोषित किया था, जिसका आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस जो है मर्स और सार्स जैसे बीमारी से संबंधित है। मर्स यानी MERS का मतलब है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी SARS का मतलब है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 27 जो अंतिम प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो बता दें दोस्तों कि नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय झारखंड।